नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार में न्याय की मांग कर रही महिला की तस्वीर आपने देखी है भारत लाइव पर, जरूर देखी होगी। कैसे हॉस्पिटल ने उसके पति को ऑक्सीजन देने के बदले एक वार्ड बॉय ने उससे जिस्म का सौदा कर लिया था, पल्लू खींच लिया था। आपको याद होगा, इस मामले पर भारत लाइव ने पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए जो विरोधी पक्ष है उनकी भी तस्वीरें और वीडियो आपसे साझा की थी। हालांकि ये बात हम भी कह रहे हैं कि उस वीडियो में जिस तरीके से उनके बहनोई और जो हॉस्पिटल प्रशासन है जो अपनी बातें रख रहा है वो सब कुछ बनावटी लग रहा था। लेकिन इस खबर को जिस तरह से है उस तरह से आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। अब जो वीडियो हमने चलाया था उस वीडियो पर उस महिला ने फिर से एक बार जवाब दिया है। क्या कुछ वो कह रही हैं इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उन्होंने अपने बहनोई पर भी आरोप लगाया है और साथ ही साथ बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो सुनकर आपको और गुस्सा आएगा। देखिए इस वीडियो में कि आईसीयू में सारी सुविधा थी। उनका जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो पहले तो मेरा ये अनुरोध है कि आईसीयू की व्यवस्था क्या थी नहीं थी, मैंने किस पे क्वेश्चन उठाया, ये बहुत ही संगीन मामला है। तो इसमें उसी बंदे का स्टेटमेंट लिया जाए जो रोशन के साथ इस 13-14 दिन आईसीयू में था, ना कि उस बंदे का जो 26 तारीख को एडमिशन करवा के चला गया, फिर दोबारा कदम नहीं रखा जिसने हॉस्पिटल में। दूसरी चीज, सत्येंद्र सर, मैं आपको पर्सनली जानती भी नहीं हूँ, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी ना हॉस्पिटल के ओनर से दुश्मनी है। एक दो जगह ये भी आया है न्यूज़ में या कहीं कहीं कि खौफ में है रुचि। मुझे किसी ने डराया धमकाया नहीं है, मुझे किसी ने नहीं, ना लोकल से ना कहीं से किसी ने डराया धमकाया नहीं है। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं एकदम आराम से अपना सारा स्टेटमेंट दे रही हूँ। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू दिया है, उसमें मैंने कहा है कि मुझे ना सरकार से शिकायत है, इसलिए क्योंकि सरकार हॉस्पिटल बना के दे सकती है। मुझे ना ओनर से शिकायत है क्योंकि ओनर हॉस्पिटल के बस स्टाफ रख सकते हैं, व्यवस्था करवा सकते हैं। मुझे शिकायत उस अंदर के स्टाफ की व्यवस्था से है। सत्येंद्र जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक बेटी की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार अपने आईसीयू में जाएं और एक डॉक्टर से लेके, एक्सेप्ट धर्मेंद्र सर और कुछ नर्स भी हैं, लेकिन आप एक डॉक्टर से लेके एक स्वीपर तक कैसे करप्शन में लिप्त हैं सारे सर, आप एक बार जाके पता करें। अगर आप नहीं पता कर पाए सर, अगर आप नहीं पता कर पाए, आपको बहुत दुख होगा आगे जाके सर, जब आपको पता चलेगा कि आपकी ये बेटी बिल्कुल सच बोल रही थी सर। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप ये नहीं सोचना कि मैंने आपका वीडियो देख के कोई अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया या कुछ। आप आज दोपहर का मेरा इंटरव्यू देखना, मैंने खुले में बोला है। मुझे ना नीतीश कुमार से शिकायत है, मुझे ना हॉस्पिटल के ओनर से शिकायत है। मुझे शिकायत है तो जिन लोगों ने गंदगी मचाई उनसे, आपके हॉस्पिटल में ही एक रात सर मेरे हस्बैंड को मेडिसिन ही नहीं दिया गया, जिसका आप कह रहे हो कि क्रिटिकल था, राइट? आपने कहा क्रिटिकल था जब इनका पेशेंट आया था, तो मेरे क्रिटिकल पेशेंट को एक रात दवाई नहीं दी गई सर। और आपके ही डॉक्टर ने कहा सर 4-5 दिन बाद कि ये तो मिरेकल हो गया, गजब का फाइट दिया इसने, ये तो अब ठीक हो जाएगा। एक दो और डॉक्टर ने कहा सर कि ये तो 2-3 दिन में ठीक होके घर चला जाएगा। आसपास के लोग कहते थे कि ये तो ठीक होके घर चला जाएगा। तो उस क्रिटिकल पेशेंट का अगर एक दिन का पूरा मेडिसिन ही नहीं चला सर, उस पेशेंट को जब मेडिसिन पड़ता था तो आधा मेडिसिन नीचे गिर जाता था। ये व्यवस्था है? बिल्कुल भी ये व्यवस्था नहीं है सर, बिल्कुल भी ये व्यवस्था नहीं है। और जहां तक स्टेटमेंट लेने की बात है, जो मिस्टर संतोष कुमार दास स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई राइट नहीं है उनको स्टेटमेंट देने का सर, क्योंकि आईसीयू में 14 दिन तक मैं बैठी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। वो नहीं थे, वो नहीं थे, वो 26 तारीख के बाद बिल्कुल भी नहीं आए हैं। और एक चीज और सर, संतोष कुमार दास और आपसे दोनों से मैं कहना चाहूंगी बड़े दिल से, बहुत साफ मन से, कि मुझे आप दोनों के व्यावसायिक रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। आप दोनों का काम चलता है, एक दूसरे से व्यावसायिक रिश्ता है, मुझे उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है सर। मुझे इवन आपसे भी दिक्कत नहीं है सर, मुझे इवन संतोष कुमार दास से भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज मैंने एक ऐसी बात सुनी उनके मुंह से, उन्होंने कहा कि यहाँ तो ऑक्सीजन की किल्लत ही नहीं थी, जबकि मैंने उनको कम से कम 10 बार बताया है कि जिया जी, रोशन ऑक्सीजन के डर से मर जाएगा किसी दिन यहाँ पे। जिया जी, रोशन को ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत होती है। और जिस दिन रोशन एक्सपायर किया है उसके
सुबह में 5 बजे वो एक्सपायर किया है और 4 बजे से ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी। 4-4:30 बजे में मेरे भैया ने संतोष जी को फ़ोन किया, मिस्टर संतोष कुमार दास को, और कहा कि संतोष जी किसी तरह से एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कीजिए, रोशन के पास नहीं बचा है, अब वो मर जाएगा। उन्होंने कहा अब अभी नहीं हो पाएगा और रोशन मर गया। जो बच्चा ऑक्सीजन सिलेंडर के किल्लत से मर गया उसको आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का किल्लत नहीं था हॉस्पिटल में। और एक बात फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी कि मुझे आप लोगों के व्यावसायिक रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सत्येंद्र सर, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं आपसे कि आप आईसीयू जाएं और अच्छे से देखें, परखें, क्योंकि मेरा तो जो जाना था वो चला गया सर। मैं तो ना आपसे कोई डिमांड कर रही हूं, कहीं से आपको कुछ पता अगर चला है तो आप कुछ नहीं भरोसा करिएगा। मैं तो ना आपसे कुछ डिमांड कर रही हूँ, मैंने तो अपना सारा पेमेंट भी कर दिया सर। मैं तो आराम से वहाँ से निकल गई, मेरा तो बाबू भी चला गया, मेरा हस्बैंड चला गया। मैं बस ये चाहती हूँ सर कि बाकी जो वार्ड में पड़े हुए हैं ना पेशेंट, एक और लड़की सर आईसीयू वार्ड नंबर 2 से रोती हुई मेरे पास आई थी कि दीदी बचा लीजिएगा अपने पेशेंट को, वरना यहाँ पे बहुत किल्लत है ऑक्सीजन की, लोग मर जाते हैं दीदी। तो सत्येंद्र सर प्लीज सर, आप खुद जाएं और चेक करें। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आप लोगों से सर, मैं क्यों दुश्मनी निकालूंगी, मुझ में तो हिम्मत ही नहीं बची है अब लड़ने की, लेकिन मैं अपने बाबू के लिए लड़ रही हूँ। लेकिन एक बार आप जाएं सर और प्लीज पता करें कि आपके आईसीयू की क्या हालत है सर, आपके आईसीयू की क्या कंडीशन है सर। लोग मरते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और नर्सेस नहीं आती हैं उनको देखने के लिए। लोग पानी के लिए तड़पते रहते हैं, पानी पिलाने के लिए लोग उनको पानी नहीं पिलाते हैं। ऑक्सीजन वाला जो वो बॉक्स रहता है उसमें पानी खत्म रहता है, गर्म हवा मुंह में जाता रहता है, लेकिन लोग पानी चेंज नहीं करते हैं। मैंने सिलेंडर चेंज करना, पानी भरना, मॉनिटर सेट करना सब खुद मैंने सीख लिया सर, क्योंकि मुझे पता था कि इन लोगों के भरोसे मैं नहीं छोड़ सकती। थैंक यू सर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।